अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर उन्वान यही है कि क्या सिर्फ़ बच्चों को पैदा करना ही, पैदाइश ही का होना, क्या ये जन्नत का बायस है? तो इस पर यानी कि बात ये है कि मुनकरीन हदीस ने सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 101 पर एतराज़ किया है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2633 में तर्जमा इस तरह करते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान तकरीर फरमाया कि जो 3 बच्चे पैदा करेगी ना, जो औरत 3 बच्चे पैदा करेगी, अल्लाह इसे जहन्नम की आग से महफूज कर लेगा। एक औरत ने कहा कि 2 बच्चों वाली, फरमाया 2 वाली भी जन्नत में जाएगी। अब इस हदीस का मुनकरीन हदीस ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि सिर्फ़ बच्चे पैदा करना ही जन्नत में जाने का सबब है, तरबियत करने की ज़रूरत नहीं भी। जिस बच्चे, क्योंकि रसूलुल्लाह की इस बात से मुनकरीन हदीस कहते हैं ये बात साबित हुई कि जिस माँ ने 3 बच्चे, एक आबिद, एक सुबान और एक अवैस जन्म दिया, वो कहाँ जाएगी? जन्नत में। तो लिहाजा इतराज़ क्या किया? इतराज़ किया है, कहने लगा इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी खिदमत, बच्चों की तरबियत की अब कोई ज़रूरत नहीं, बस जिसने 3 बच्चे जन्म दिए वो जन्नत में। हालांकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि इस हदीस का जो तर्जमा उसने किया है वही गलत है। इस हदीस का गलत है क्योंकि रसूल, जो औरत 3 बच्चे अगले जहान में बेच चुकी होगी, इस हदीस का मकसद ये है, एक माँ ने एक बच्चा जन्म दिया, अल्लाह के रास्ते में फ़ौत हो गया या अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, उसने उस पर सब्र किया। फिर दूसरा बच्चा वो भी फ़ौत हो गया, फिर उसने उस पर सब्र किया, ये मकसद है। फिर तीसरा बच्चा वो भी फ़ौत हो गया। इस हदीस के यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि उसने बच्चे पैदा नहीं बल्कि बच्चे फ़ौत हो गए हैं, और फ़ौत होने के बाद वो बच्चे की माँ जो है उसके लिए जहन्नम की आग हराम है। तो दीगर हदीस को मिला के ये माना समझ आता है कि वो वालिदा मोहतरिमा कि जिसने बच्चों को जन्म दिया और उसके 3 बच्चे या 2 बच्चे पैदा हुए, पैदा होने के बाद उसकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गया, उसने उस पर सब्र किया, सब्र करेगी तो फिर जन्नत उन बच्चों के फ़ौत होने के बाद मिलेगी, ना कि ये है बस पैदा कर दिए उसने वो जन्नती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इसमें शामिल नहीं है। तो जो साहिब किताब था यानी कि जिसने हदीस पर एतराज़ किया है, उसने सिर्फ यही माना समझ लिया कि जिस माँ ने बच्चे पैदा कर दिए वो जन्नत में जाएगी। हालांकि ऐसी बात है नहीं। और जन्नत में जाने के लिए बच्चों की तरबियत भी ज़रूरी है, और जन्नत में जाने के लिए एक वालदा के अपने अमाल होने भी सही हैं। अगर उसके अपने अमाल नहीं सही तो वो जन्नत में कैसे जाएगी? तो वो इस हदीस में भी इस बात की शर्त है। ठीक है, 3 बच्चे फ़ौत हुए, उन पर सब्र किया, हो वो मुशरिका, जन्नत में चली जाएगी? नहीं जाएगी जन्नत में, वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो सारी शराइत उसमें मौजूद हों, वो औरत मुवाहिदा भी हो और अल्लाह की तौहीद को मानने वाली भी हो, और फिर उसके बच्चे हों, 2 बच्चे फ़ौत हो गए, उसकी ज़िंदगी में उसने सब्र किया है, तो फिर अल्लाह के पास चले गए हैं वो बच्चे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औरत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम देंगे। ये मतलब है हदीस का, ना कि बच्चे पैदा करने। जो माना, पहली बात तर्जमा खुद गलत किया, तर्जमा गलत करके इस्लाम का मजाक उड़ाया, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात और सहीहुल बुखारी में वाज़ेह रिवायत है कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो इसके लिए जहन्नम की आग से हिजाब होंगे। अय्युम इम्रातिन मातत लहा सलासुम मिनल वलदी कानू लहा हिजाबम मिनन नार। तो ये सही बुखारी किताबुल जनायद हदीस नंबर 1192 है। तो इसमें बात समझ आई कि सब्र शरत है, सब्र नहीं होगा तो नहीं जा सकती।
जन्नत में कैसे चली जाएगी। हालांकि ये माना करना कि जिसने 3 बच्चे जन्म दिए और वो औरत जन्नत में जाएगी, फिर ये तर्जमा करके फिर ये दीन का मजाक उड़ाना, तरबियत की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी माल की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि ये बात गलत है। और सिर्फ शरत है, उसके बाद तौहीद शरत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमाल शरत हैं। फिर अगर वो सब्र भी करती, चीज़ें साथ होंगी तो वो जन्नत में जाएगी। अगर 3 बच्चे फौत हो गए, उसने सब्र किया लेकिन है मुशरिका, जन्नत में जाएगी। उसके सब्र का उसको दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में उसको नहीं मिलेगा।